हेलो दोस्तों, यारों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो व्हाट इफ नारुतो हैज गोजो आइज सीरीज और आज का एपिसोड कहानी को एक बिल्कुल नए मोड पर ले जाने वाला है। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना ताकि कहानी सही तरीके से जुड़ी रहे। अगर ये एपिसोड आपको सच में पसंद आए और लगे कि कहानी नेक्स्ट लेवल जा रही है तो हाइप पॉइंट देना मत भूलना। ये क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना और बताना कि इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नारुतो ने कैसे काबुतो को तेल लगा के मारा कि कभी उठ नहीं पाया। उसके बाद सामना हुआ खतरनाक लेजेंडरी सानिन ओरोचिमारू से। इस बार नारुतो ने अपनी कर्स टेक्निक ब्लू और रेड का इस्तेमाल किया और आखिर में रासेन शुरिकेन से ऐसा फाइनल ब्लो दिया कि ओरोचिमारू अपना सांप कभी नहीं हिला पाएगा। काबुतो और ओरोचिमारू दोनों की बॉडी कोनोहा अथॉरिटी को सौंप दी गई। इसके बाद त्सुनादे ने नारुतो को आनबू में ज्वाइन करने का ऑफर दिया, लेकिन नारुतो ने साफ मना कर दिया। उधर एक और बड़ा झटका लगा। असुमा सरुतोबी अकात्सुकी के हाथों मारे गए। यह सुनते ही टीम 10 टूट गई, लेकिन उन्होंने बदला लेने का फैसला कर लिया। टीम 10 अकेले ही अकात्सुकी के पीछे निकल पड़ी, मगर त्सुनादे ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। उसी वक्त नारुतो भी वहां पहुंच गया। अब टीम पूरी हो चुकी थी और फिर सब निकल पड़े अकात्सुकी का सामना करने। आगे की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है बच्चों। अचानक उनके पीछे से एक लंबी शैडो उनकी तरफ बढ़ी। आखिरी पल में काकुजू की नजर उस पर पड़ी और दोनों तुरंत छलांग लगाकर रास्ते से हट गए। जैसे ही वे दोनों शैडो से बचने के लिए अलग अलग दिशाओं में छलांग लगाते हैं, तभी अचानक दो कुनाई जिन पर पेपर बॉम्ब्स लगे थे तेजी से उनकी तरफ आ जाते हैं। पेपर बॉम्ब्स! काकुजू ने चेतावनी दी। बूम बूम! दोनों पेपर बॉम्ब्स उनके सामने ही जोरदार धमाके के साथ फट जाते हैं। काकुजू मेरे बच्चे! हिदान चिल्लाया। अरे, मैंने हाथ पहले ही सख्त कर लिया था। 2.5 किलो का हाथ है मेरा, ऐसे ही थोड़ी हिल जाएगा। मुझे कोई चोट नहीं आई। उसे छोड़ो, शैडो से सावधान रहो, काकुजू ने कहा। जब दोनों ने आखिरकार खुद को संभालकर अपनी जगह बना ली तो उन्होंने देखा कि वही शैडो पहले की तरह तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। इस बार हम इसके झांसे में नहीं आएंगे, हिदान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हिदान, ऊपर देखो, काकुजू ने कहा। दोनों ने देखा कि शिकामारू ठीक उनके ऊपर था। वह उनकी ओर 2 चाक्रा ब्लेड्स फेंक रहा था, हर एक पर पेपर बॉम्ब लगा हुआ। एक एक दोनों के लिए। एक और पेपर बॉम्ब है, काकुजू ने कहा। हिदान, संभल कर! दोनों ने बड़ी आसानी से ब्लेड को डॉज कर लिया। चाकरा ब्लेड्स उनके पास से निकलकर जमीन पर जा गिरे। दोनों कुछ पल तक उन टैग्स के फटने का इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वे बस उन्हें घूरते रहे। ये तो फुसकी बॉम्ब निकला, हिदान ने हैरानी से सोचा और तभी उसे एहसास हुआ कि वह हिल भी नहीं पा रहा है। ठीक वही हाल काकुजू का भी था। हम फंस गए, काकुजू ने धीमे स्वर में कहा। शिकामारू हल्का सा मुस्कुराया। शैडो पोजेशन शूरिकेन जुत्सु सफल रहा, शिकामारू ने शांत आवाज में कहा। कमीने, मैंने शैडो को डॉज कर लिया था। फिर ये कैसे? हिदान झुंझला कर बोला। जो मैंने फेंका था वो चाकरा ब्लेड है, तुम्हें पता ही होगा। वो खास धातु से बना होता है जो इस्तेमाल करने वाले के चाकरा की नेचर को अब्सॉर्ब कर लेता है, शिकामारू ने समझाया। काकुजू, ये क्या बक रहा है? हिदान ने उलझन में पूछा। चुप रे बेवकूफ! हिदान! काकुजू गुस्से में गरजा। अब, शिकामारू ने कहा और उसने अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया। जकड़े हुए दुश्मनों पर नजर पड़ते ही नारुतो के दिमाग में अपनी हाल की ट्रेनिंग याद आ गई। कुछ दिन पहले जब तक कोई मिशन नहीं आया था, उसने पूरा वक्त ट्रेनिंग में लगा दिया था। रासेंगन, विंड स्टाइल, रासेंगन और विंड स्टाइल। रासेन शुरिकेन तो पहले से ही उसके कंट्रोल में थे। साथ ही कर्स टेक्निक लैप्स, ब्लू और कर्स टेक्निक रिवर्सल, रेड भी अब वो आराम से इस्तेमाल कर पा रहा था। तभी उसे जिराया की कही बात याद आई थी। ब्लू और रेड, 2 ऑपोजिट फोर्सेस अगर परफेक्टली बैलेंस होकर एक साथ मर्ज हों तो उनसे कुछ बिल्कुल नया क्रिएट हो सकता है। उसी सोच के साथ उसने दोनों टेक्निक्स को साथ एक्टिवेट करने की कोशिश की थी। शुरुआत में चाकरा बार बार अस्थिर हो रहा था। कभी बैलेंस बिगड़ जाता, कभी टेक्निक खुद उसी पर बैकफायर करने लगती। लेकिन लगातार कोशिशों के बाद एक पल ऐसा आया जब दोनों फोर्सेस एक साथ सिंक हो गईं। उसके सामने एक कंडेंस्ड डिस्ट्रक्टिव मैस तैयार हुआ, इतना खतरनाक कि खुद उसे कंट्रोल करते वक्त सावधान रहना पड़ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ था ये कोई साधारण टेक्निक नहीं बल्कि नमिकाजे क्लैन की फॉरबिडन टेक्निक है, जिसे इस्तेमाल करने का मतलब था सामने जो भी हो सब खत्म हो सकता है। ये याद आते ही नारुतो ने सामने खड़े काकुजू और हिदान की ओर देखा। अगर वो अभी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता तो दोनों यहीं खत्म हो जाते, लेकिन उसे उनसे जानकारी चाहिए थी, अकात्सुकी के बारे में, आगे आने वाले खतरे के बारे में। उसने मन ही मन फैसला किया, अभी नहीं। उसी पल अचानक पीछे से 2 चेन्स बिजली की तरह निकलकर काकुजू और हिदान की ओर बढ़ी। पलक झपकते ही वे दोनों चेन्स में जकड़ लिए गए। उसी क्षण शिकामारू ने अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु हटा लिया। ये क्या बकवास है? हिदान हैरानी में चिल्लाया। ओए काकुजू, ये हो क्या रहा है? उसने घबराकर पूछा। गुड वर्क, शिकामारू ने कहा। काकुजू और हिदान
अब पूरी तरह नारुतो की एडामेंटाइन सीलिंग चेन्स टेक्निक में जकड़े हुए थे। हाँ, सेम टू यू, नारुतो ने जवाब दिया। नारुतो ने चेन्स के सहारे काकुजू और हिदान दोनों को जमीन से ऊपर उठा लिया। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। कोई फायदा नहीं है दोस्त, नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये चेन्स टेल्ड बीस्ट्स जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स को काबू में रखने के लिए बनी हैं। जितनी भी कोशिश कर लो, खुद को आजाद नहीं कर पाओगे। तुम जैसे लोगों को तो ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। तू, काकुजू ने दांत भींचते हुए कहा। चेन्स उसके शरीर पर इतनी कस गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। नारुतो नामिकाजे या फिर उजुमाकी, चलो ये फैसला बाद में कर लेंगे, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। नारुतो, अब इनके साथ क्या करने वाले हो? इन्होंने पूछा। ये दोनों अकात्सुकी के बारे में काम की इन्फो निकालने में काम आएंगे। इन्हें वापस गांव लेकर चलते हैं। नारुतो ने शांत अंदाज में जवाब दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम अकात्सुकी के बारे में तुम्हें कुछ बताएंगे? काकुजू ने चुनौती दी। हाँ, और वैसे भी मुझे तो खुद उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। चाहूं भी तो तुम्हें क्या ही बताऊंगा, हिदान ने जोड़ते हुए कहा। चुप हो जा मेरी माँ, हिदान, काकुजू ने उसे डांटा। अच्छा ऐसा है? नारुतो ने भौं उठाते हुए कहा। मैं तो सोच रहा था तुम दोनों में से किसी एक को साथ ले जाऊं, लेकिन अब लगता है उसकी भी जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों किसी काम के नहीं रहे, नारुतो ने ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। एक हाथ में कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू और दूसरे में कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड एक्टिवेट हो गई। वह दोनों एनर्जीज को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लाने लगा। जैसे ही दोनों एक ही पॉइंट पर मिली, उसी जगह की स्पेस अनस्टेबल होने लगी, मानो खिंचाव और दबाव एक साथ मौजूद हों। उस टकराव से एक अजीब सा स्पेशल इम्बैलेंस पैदा होता है और उसी इम्बैलेंस से तैयार हो गई एक कंडेंस्ड पर्पल इमेजिनरी मास, होलोटेक्निक पर्पल। इतना कहते ही नारुतो ने उसे सीधे उनकी तरफ छोड़ दिया। ये क्या है? काकुजू चिल्लाया। ठीक उससे टकराने से एक पल पहले तेरी मौत, नारुतो ने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया। जैसे ही पर्पल एनर्जी स्फीयर काकुजू और हिदान से टकराई, इतनी जबरदस्त ताकत थी उस वार में कि वो टिक ही नहीं पाए। पर्पल एनर्जी सीधी उनके आर पार निकल गई। काकुजू का सीना चीरते हुए कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर मिटा दिया। साथ खड़ा हिदान भी उस डिस्ट्रक्टिव मैस की चपेट में आ गया। उसका शरीर जैसे हवा में घुलता चला गया। न कोई बड़ा धमाका हुआ, न कोई शोर, बस एक सीधी साफ इरेज। जो भी उसके रास्ते में था वो गायब हो गया। काकुजू को चीखने तक का मौका नहीं मिला। हिदान की आवाज भी अधूरी रह गई। दोनों ही हॉलो टेक्निक पर्पल की जबरदस्त ताकत के सामने टिक नहीं पाए। जब एनर्जी धीरे धीरे खत्म हुई, वहां कुछ भी नहीं बचा था। नारुतो उस जगह तक चला गया जहां कुछ पल पहले वे खड़े थे। जमीन पर काकाजू का एक टूटा हुआ थ्रेड गिरता दिखाई दिया। एक थ्रेड बच गया। लगता है इस टेक्निक पर अभी भी मुझे काफी काम करना है, उसने मन ही मन सोचा। वह वापस अपनी टीम की तरफ बढ़ा। इनो, चोजी और शिकामारू के चेहरों पर साफ दिख रहा था। उनके मन में ढेरों सवाल थे और शायद इतनी ताकत हाथ में हो तो उसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। मतलब तुम सच में किसी को पूरी तरह मिटा सकते हो, ऐसे ही दुनिया से गायब? इन्होंने हैरानी से कहा जब नारुतो ने उन्हें टेक्निक के बारे में बताया। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी बात है जब तक तुम लोगों के चेहरे नहीं देखे, नारुतो ने जवाब दिया। ये सच में पागलपन है नारुतो, शिकामारू ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने किसी को बिना ज्यादा मेहनत के सीधा मिटा दिया और इतनी खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद भी तुम जरा भी थके हुए नहीं लग रहे। ये किसी भी एस रैंक जुत्सु से कहीं ज्यादा पावरफुल है। शायद तुम सही कह रहे हो, नारुतो ने हल्का सिर हिलाते हुए कहा। ये टेक्निक तुमने सीखी कैसे? शिकामारू ने पूछा। ये मेरे और जिराया सेंसे के बीच का सीक्रेट है। उन्होंने मना किया है किसी को बताने से। तो सॉरी, नारुतो ने शांत स्वर में जवाब दिया। कैसे भी सीखी हो, लेकिन ये तो कमाल है, इन्होंने उत्साह से कहा। थैंक यू जानेमान, नारुतो ने प्यार से जवाब दिया। इसके बाद नारुतो ने अपनी फ्लाइंग रेजन टेक्निक इस्तेमाल की और पलक झपकते ही सबको लेकर सीधे गांव वापस पहुंच गया। गांव लौटते ही नारुतो और टीम 10 सीधा होकागे ऑफिस की तरफ बढ़े। होकागे ऑफिस में पहुंचने से पहले ही त्सुनादे को उनके लौटने की खबर मिल चुकी थी। तो मिशन इतनी जल्द ही खत्म कर लिया तुम लोगों ने? त्सुनादे ने हैरानी से कहा। हाँ, मुझे पता है आपको मिशन की ज्यादातर डिटेल्स मिल चुकी होंगी, लेकिन फिर भी, नारुतो ने कहा और पूरा मिशन डिटेल में बताना शुरू किया। जैसे जैसे वह फाइट का हिस्सा बताता गया और आखिर में हॉलो टेक्निक पर्पल का जिक्र किया। त्सुनादे कुछ पल के लिए चुप हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो? उन्होंने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा। तुमने सच में एक ही टेक्निक से दुश्मन को पूरी तरह मिटा दिया? कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। नारुतो, ये मजाक की बात नहीं है, त्सुनादे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर ये टेक्निक उतनी ही खतरनाक है जितना तुम बता रहे हो, तो इसकी पावर कोनोहा के किसी भी नोन जुत्सु से ऊपर हो सकती है। कुछ पल तक वो सोचती रही, फिर गहरी सांस ली। इसे बेवजह इस्तेमाल मत करना, उन्होंने सख्त लेकिन शांत स्वर में कहा। ऐसी ताकत वरदान भी हो सकती है और खतरा भी। मिशन की पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद त्सुनादे ने टीम से कुछ और सवाल पूछे। जाने से पहले
मेरे पास एक आखिरी सवाल है तुम सबके लिए, त्सुनादे ने कहा, खासकर तुम्हारे लिए नारुतो और टीम 10 के लिए भी। किस बारे में? नारुतो ने पूछा। देखो नारुतो, मैंने ऑलरेडी एक अलग टीम बनाने का फैसला कर लिया है, टीम काकाशी, जिसकी लीडरशिप काकाशी के पास होगी और सास्के या साकुरा उसके मेंबर्स होंगे, त्सुनादे ने समझाया। नारुतो बस चुपचाप सिर हिलाता रहा। हाँ, सास्के और साकुरा, काफी समय हो गया उनसे मिले हुए, उसने मन ही मन सोचा। तो अब मैं ये सोच रही हूँ, जैसे आज तुमने इस मिशन में साथ काम किया, क्यों ना तुम टीम 10 के साथ मिलकर काम करो, टीम लीडर बनकर। त्सुनादे ने पूछा। टीम 10 का लीडर? नारुतो हैरान रह गया। तुम लोग क्या सोचते हो? त्सुनादे ने शिकामारू, इनो और चोजी की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिकामारू ने शांत अंदाज में कहा। अगर नारुतो हमारी टीम में लीडर बनता है तो ऑनेस्टली हमारे लिए ही अच्छा होगा। हम पहले से साथ में अच्छी कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने तुरंत हामी भर दी। आज जो हुआ उसके बाद तो और भी कॉन्फिडेंस है। हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ, चोजी ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर नारुतो लीड करेगा तो टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। देखा, टीम 10 तुम्हें अपना लीडर मानने के लिए तैयार है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं? त्सुनादे ने कहा। अगर इन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी नहीं है, नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अच्छा है, तो आज से नारुतो उजुमाकी आधिकारिक तौर पर टीम 10 का लीडर होगा, त्सुनादे ने घोषणा की। वेलकम टू टीम 10 नारुतो, इन्होंने दीवानगी से कहा। इसके साथ ही ये तय हो गया कि काकाशी, साकुरा और सास्के अपनी अलग टीम में रहेंगे, टीम काकाशी, और दूसरी तरफ नारुतो अब इनो, शिकामारू और चोजी के साथ टीम 10 को लीड करेगा। बातचीत खत्म होने के बाद नई टीम 10 होकागे ऑफिस से बाहर निकली और पहली बार एक नई शुरुआत के साथ चलने लगी। अपने ठिकाने पर वापस लौटते हुए नारुतो गहरी सोच में डूबा हुआ था। चारों तरफ फैली उथल पुथल और अकात्सुकी की हाल की चालें उसके दिमाग में घूम रही थीं। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल बिजली की तरह दौड़ा, सेज मोड, वही ट्रिक जिसके बारे में जिराया सेंसे ने उसे बहुत पहले बताया था। हाल की भाग दौड़ में वो बात उसके दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी। सीधी बात यह थी कि उसे किसी पावर अप की सख्त जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। ज्यादातर लड़ाइयों में वह आराम से सब संभाल रहा था, जैसे उसके पास जो ताकत थी वही काफी हो, उसे पसीना तक नहीं बहाना पड़ता था। फिर भी मन के किसी कोने में एक बेचैनी बनी हुई थी, एक अजीब सा एहसास, जैसे कहीं न कहीं कोई ऐसी ताकत मौजूद हो या कोई ऐसा शख्स जो एक दिन सामने आकर सब कुछ दांव पर लगा सकता है, वो सब कुछ जो उसके लिए मायने रखता था। जिराया सेंसे ने एक बार समझाया था कि सेज मोड सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, यह असल में सिनर्जी है। अपने चाकरा को नेचर की रॉ एनर्जी के साथ मिलाकर खुद को एक बिल्कुल नए लेवल की ताकत तक पुश करना। उसी सोच में डूबा वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि सूरज ढलने लगा है, देर होने से पहले आराम करना पड़ेगा। अगली सुबह कुछ देर बाद नारुतो और उसकी टीम होकागे ऑफिस बिल्डिंग में दाखिल हुए और सीधे होकागे के कमरे की ओर बढ़ गए। गुड मॉर्निंग ग्रैनी, हम लोग नई मिशन के बारे में बात करने आए हैं, नारुतो ने कहा। त्सुनादे ने हल्की सांस लेते हुए जवाब दिया। हमारी ज्यादातर शिनोबी स्क्वाड्स अभी मिशंस पर बाहर हैं, ऐसे में इस वक्त मैं और स्क्वाड्स भेजने का रिस्क नहीं ले सकती, तुम्हें बस कल तक इंतजार करना होगा। ओह, नारुतो के मुंह से बस इतना ही निकला, उसके पास कहने को कुछ और था ही नहीं। तभी उसे एक सवाल याद आया, जिराया सेंसे के बारे में। उसे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ग्रैनी, सुनादे, क्या आपको पता है जिराया सेंसे कब वापस आएंगे? सुनादे ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। मुझसे मत पूछो, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कब लौटेंगे। उनके लहजे में हल्की फ्रस्ट्रेशन थी। नारुतो समझ नहीं पाया कि वो नाराज थी या बस परेशान। वो गए कहाँ हैं? उसने फिर पूछा, बस अपनी शंका पक्की करने के लिए। और वही हुआ जो उसे अंदाजा था। जिराया अकात्सुकी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने गए थे, जैसा त्सुनादे ने बताया। इसके बाद नारुतो होकागे ऑफिस से बाहर निकल गया। 3 दिन बाद सास्के को एक कौवे के जरिए अपने बड़े भाई इताची उचिहा का मैसेज मिला। उसमें उसे एक तय जगह पर मिलने के लिए बुलाया गया था। बिना किसी को बताए सास्के चुपचाप गांव से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काकाशी सेंसे और साकुरा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आखिरकार उसने छिपाने की कोशिश छोड़ दी और इताची के मैसेज के बारे में सब बता दिया। ये सुनने के बाद काकाशी सेंसे और साकुरा ने तय किया कि वे भी उसके साथ उस तय जगह पर जाएंगे। उधर उसी दौरान नारुतो अपनी टीम 10 के साथ ट्रेनिंग में व्यस्त था। चूंकि वह सास्के की टीम का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे उनके साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। तीनों गांव से निकलकर उस लोकेशन की ओर बढ़ गए जिसका जिक्र इताची ने किया था। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक गुफा के सामने खड़े एक मास्क्ड आदमी को देखा। इताची ने सास्के को गुफा के अंदर मिलने के लिए बुलाया था। जैसे ही वे अंदर जाने लगे, मास्क्ड आदमी ने काकाशी सेंसे
और साकुरा को एंट्री डोर पर ही रोक दिया और सिर्फ सास्के को अंदर जाने दिया। गुफा के भीतर इताची और सास्के आमने सामने खड़े थे। गुफा के अंदर सास्के और इताची उचिहा के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। लंबी और थकाने वाली टक्कर के बाद किसी तरह सास्के ने उन्हें हरा दिया। हारने के बाद इताची ने पहली बार अपने पास्ट के फैसलों के पीछे की सच्चाई बताई, क्यों उन्होंने वो रास्ता चुना और किन हालातों में सब कुछ किया। सच सामने लाने के तुरंत बाद ही इताची ने वहीं आखिरी सांस ली। उनकी मौत के साथ ही सास्के का शारिंगन इवॉल्व होकर मांगेक्यो शारिंगन में बदल गया। गुफा के बाहर काकाशी सेंसे और साकुरा का सामना एक मास्कड निंजा से हुआ। उसने खुद को मादारा उचिहा बताया। जैसे ही अंदर इताची की मौत हुई, वो मास्कड आदमी भी अचानक पीछे हट गया। इसके बाद सास्के, काकाशी सेंसे और साकुरा गांव लौट आए। उनके वापस आने के अगले दिन नारुतो को पूरी घटना का पता चला। सास्के से इताची की सच्चाई सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। सास्के खुद भी अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसी पल उसने एक नया टारगेट तय किया। वह गांव का होकागे बनेगा और इताची को वह सम्मान दिलाएगा जिसके वो सच में हकदार थे। 5 दिन बाद उजुमाकी नारुतो, आपको तुरंत होकागे ऑफिस बुलाया गया है, कुछ अर्जेंट हुआ है, एक आनबू ब्लैक ऑप्स ऑफिसर ने आकर कहा। कुछ ही देर में नारुतो होकागे ऑफिस में खड़ा था। सामने तसुनादे, साथ में काकाशी सेंसे और कई अन्य शिनोबी कमरे में मौजूद थे। तसुनादे के बगल में एक टोड स्टूल पर खड़ा था। कमरे में दाखिल होते ही नारुतो ने 2 विशाल टोड्स को भी देखा। अगर उसे सही याद था तो जिराया सेंसे ने पहले भी उसके सामने एक ऐसा टोड समन किया था। कमरे का माहौल बेहद गंभीर था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। क्या मैं जान सकता हूँ क्या हुआ है? कोई बताएगा? आखिरकार नारुतो ने ही खामोशी तोड़ी। सुनादे ने नीचे नजर झुका ली। उनका चेहरा सामान्य से ज्यादा फीका लग रहा था। फिर उन्होंने ऊपर देखा और धीमे स्वर में कहा, नारुतो, जिराया अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, नारुतो का शरीर वहीं जम गया। कुछ पलों के लिए उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। उसी वक्त पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे के पास सास्के खड़ा था। उसके चेहरे से साफ था कि वो ये खबर पहले ही सुन चुका था। ठीक उसी वक्त जब तसुनादे नारुतो से बात कर रही थी, तो ये दोनों जिराया के लोग हैं? तसुनादे के पास बैठे उस मेंढक ने पूछा। हाँ, उचिहा सास्के और उजुमाकी नारुतो, तसुनादे ने सिर हिलाते हुए कहा। बात करते हुए एक मेंढक को देखकर नारुतो को थोड़ा अजीब लगा। अगर ये सब स्नेक समनिंग सीखने से पहले हुआ होता तो शायद वो सच में घबरा जाता। आप कौन हैं? उसने मेंढक की तरफ देखते हुए पूछा। ये माउंट म्योबोकू के सबसे बड़े सेजेस में से एक हैं, लॉर्ड फुक्कासाकु। तुम और सास्के से बात करने के लिए आए हैं, सुनादे ने समझाया। साफ साफ कहूं तो मैं एक ग्रेट सेज टोड हूँ। जिराया तुम्हारी काफी तारीफ किया करते थे। नारुतो तुम्हारे टैलेंट और पोटेंशियल का वो अक्सर जिक्र करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि तुमने टोड सेज की जगह स्नेक सेज चुना, जो ठीक है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हें टोड सेज आर्ट्स खुद सिखाऊं। और जहां तक सास्के की बात है, मैं चाहता हूं कि वो टोड सेज टेक्निक्स सीखे। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जिराया की मौत पेन के साथ लड़ाई में हुई, टोड सेज ने गंभीर स्वर में कहा। ये सुनते ही नारुतो के दिल पर जैसे भारी चोट पड़ी। जिराया सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो मेंटर थे, वो इंसान जो उस पर भरोसा करते थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। पेन, सास्के अचानक भड़क उठा। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। आपको पता था ये कितना डेंजरस है, फिर भी आपने उन्हें जाने दिया। होकागे होने के नाते सबकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। खैर, मैं उनकी मौत का बदला लेकर रहूंगा। इतना कहकर सास्के गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया और साकुरा भी उसके पीछे पीछे चली गई। मैं जाकर देखता हूँ उसे, काकाशी सेंसे ने कहा, और वो भी उनके पीछे बाहर चले गए। नारुतो ने गहरी सांस ली और फिर टोड सेज की तरफ देखते हुए बोला, उसके लिए माफ कीजिए, क्या आप हमें और डिटेल्स बता सकते हैं? लगता है अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। कुछ समय से ये अफवाह चल रही थी कि अकात्सुकी का लीडर हिडन रेन विलेज से ऑपरेट कर रहा है, इसलिए सच्चाई पता करने के लिए जिराया खुद वहां गए, टोड सेज ने समझाया। मतलब अकात्सुकी का लीडर हिडन रेन विलेज में था? मेरी जानकारी के हिसाब से वो जगह बाहर की दुनिया से इतनी बंद है कि वहां घुसना लगभग नामुमकिन है। नारुतो ने उलझन भरे लहजे में कहा। हाँ, लेकिन अपनी असाधारण स्किल्स की वजह से जिराया वहां घुसने में कामयाब रहे। वहीं उनका सामना हुआ पेन से, जो अकात्सुकी का लीडर है। लेकिन पेन कई साल पहले जिराया का ही स्टूडेंट रह चुका था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई, यहाँ तक कि नारुतो भी, इस जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। अकात्सुकी का लीडर जिराया सेंसे का पुराना स्टूडेंट। इतना ही नहीं, जिराया उसे नागाटो कहकर बुलाते थे, टोड सेज ने आगे बताया। ये बात हमें महान निंजा वॉर के उस दौर में ले जाती है, ती सुनादे ने निराशा भरे स्वर में कहा। हिडन रेन विलेज उस समय युद्ध का मैदान बन चुका था। उसी दौरान जिराया ने कुछ युद्ध अनाथ बच्चों को अपने संरक्षण में लिया था। किसे पता था कि वही बच्चे, लेकिन अगर वो जिराया सेंसे को हराने में कामयाब हुआ तो इसका मतलब है कि
उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, नारुतो ने बीच में कहा, क्योंकि पेन के पास रिनेगन है। टोड सेज ने गंभीर स्वर में कहा। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। रिनेगन? नारुतो के मुंह से अपने आप निकला। हाँ, रिनेगन एक दोजुत्सु है। कहा जाता है कि इसकी ताकत कल्पना से भी परे है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे 6 लोग थे जिनकी आंखों में रिनेगन था। 6 लोग और सबके पास रिनेगन? नारुतो ने दोहराया, हालात की गंभीरता समझने की कोशिश करते हुए। हाँ, कैसे संभव है ये मैं नहीं जानता। शायद इसके पीछे कोई राज है। मेरा मानना है कि उस भयानक और निर्णायक लड़ाई में जिराया ने उन 6 के पीछे का सीक्रेट जान लिया था। लेकिन टोड सेज की आवाज भारी हो गई। पेन द्वारा गला कुचल दिए जाने के बाद भी गिरने से पहले जिराया ने एक मैसेज छोड़ दिया, उसने कहा, और अपनी पीठ की ओर इशारा किया जहां कोट में लिखा हुआ मैसेज दिखाई दे रहा था। ये एक कोड है। शिजुने ने आगे बढ़कर उन अंकों को ध्यान से देखते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि पेन को शक न हो। आखिरी वक्त तक जिराया ने यही सब कर दिखाया, टोड सेज ने कहा। मतलब हमें ये कोड समझना होगा, तभी पता चलेगा कि जिराया सेंसे हमें क्या बताना चाहते थे, नारुतो ने कहा, दिमाग पर जोर डालते हुए उस कोड का मतलब समझने की कोशिश करते हुए। बिल्कुल सही, टोड सेज ने सिर हिलाकर जवाब दिया। और सास्के को टोड सेज टेक्निक सिखाने वाली बात, उसके लिए शायद उसे थोड़ा वक्त लगेगा। पिछले 5 दिनों में उसे कई बड़े झटके लगे हैं, इसलिए अभी उसे थोड़ा समय देना ही बेहतर होगा, नारुतो ने गंभीर होकर कहा। कोई दिक्कत नहीं, टोड सेज ने शांत स्वर में जवाब दिया। इसके बाद सबने मिलकर जिराया सेंसे द्वारा छोड़े गए कोड को समझने के लिए हर मुमकिन तरीका आजमाना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद पूरा दिन जिराया सेंसे द्वारा छोड़े गए कोड को सुलझाने में लगाने के बाद आखिरकार सास्के और नारुतो उसे समझने में कामयाब हो गए। थोड़ा आराम करने और सबके काफी समझाने के बाद सास्के ने भी टोड सेज का ऑफर स्वीकार कर लिया। अब वह उनके साथ ट्रेनिंग करेगा, ठीक वैसे ही जैसे जिराया चाहते थे। जिराया सेंसे का छोड़ा हुआ मैसेज था, जो असली है वो उन 6 में शामिल नहीं है। उन्होंने सिंबल्स और कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया था जो उनकी आखिरी किताब के पेज नंबर्स और लाइंस जैसे दिख रहे थे। असली संदेश यही था, जो असली है वो उन 6 में शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या उन 6 लोगों के पीछे कोई और है जो असली मास्टरमाइंड है? फिलहाल जिराया सेंसे और टोड सेजेस द्वारा छोड़ी गई कुछ और जानकारी और सुराग भी हमारे पास हैं। जिराया की मौत की खबर के 2 दिन बाद नारुतो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला। उसका पहला इरादा हिडन रेन विलेज जाकर पेन को खत्म करने का था, लेकिन हमेशा की तरह सुनादे ने इस बात का विरोध किया। उनके मुताबिक और गांव के बुजुर्गों की राय में भी ये कदम बेहद जोखिम भरा था और इसकी कीमत पूरे गांव को चुकानी पड़ सकती थी। नारुतो अकात्सुकी के बारे में कुछ जानकारी लेने की उम्मीद में होकागे ऑफिस की ओर बढ़ा। कम इन, अंदर से सुनादे की आवाज आई। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अंदर गया, उसकी नजर सीधे उन पर पड़ी। चेहरा पहले से ज्यादा फीका लग रहा था। साफ था कि उनका मूड ठीक नहीं था। किसी अपने को खोना ऐसी चीज नहीं है जिससे इंसान बस उठकर आगे बढ़ जाए। वक्त के साथ इंसान जीना सीख जाता है, लेकिन घाव पूरी तरह कभी नहीं भरते, वो अंदर कहीं रह जाते हैं। बस आदत पड़ जाती है उनके साथ जीने की। नारुतो ने खुद शायद उस तरह का दर्द सीधे महसूस नहीं किया था, लेकिन उसने दूसरों में उसे कई बार देखा था। उसकी नजरें अक्सर वो पकड़ लेती थीं, जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और इस वक्त वो साफ देख सकता था कि सुनादे अंदर से कितनी टूटी हुई और उदास थीं।